अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब टाइम आएगा तब हम दिखाएंगे कि बेटा हम क्या चीज है। टाइम आएगा तो हम दिखा देंगे कि सक्सेस कैसे होते हैं। टाइम आएगा तो वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्या सही में इस टाइप का टाइम आता है? बिल्कुल आता है, ऐसी कोई बात नहीं। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उनका टाइम आया है, तभी वो लोग सक्सेस हुए हैं। आप लोग कब सक्सेस होंगे? लेकिन क्या वो लोग टाइम का इंतजार करते करते बैठे रहे हैं? नहीं। जो भी टाइम का इंतजार करता है, सही वक्त का इंतजार करता है, उसका सिर्फ इंतजार नहीं होता बल्कि उस टाइम के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति किसी सही टाइम का इंतजार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर सोते रहो, रात भर सोते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो, मजे करते रहो और जब टाइम आएगा तो आप सक्सेस हो जाओगे इमीडिएटली। ये नहीं होता है। इस टाइम का इंतजार करते करते सक्सेस कब होता है? जब आपके पास टाइम आता है, आपका टाइम आता है। क्या उस वक्त आप सक्सेस होते हैं? बिल्कुल नहीं। जब आपके पास टाइम आया है तो क्या उस टाइम आप खुद को प्रिपेयर करके रखे हो? उस टाइम पे आप क्या कर पाते हो, क्या कर सकते हो, वो कर पाए हैं? समय सभी का आता है, ऐसा नहीं है। किसी का ऐसा वक्त नहीं है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन क्या उस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या आप खुद को प्रिपेयर करके रखे हो? अगर कोई व्यक्ति एग्जाम का टाइम है, एग्जाम आने वाला है, उस वक्त तक वो सिर्फ टाइम का इंतजार कर रहा है कि ये दिन एग्जाम का दिन है, इस दिन मैं लिखूंगा, इस दिन मैं लिखूंगा, इस दिन मैं लिखूंगा और नंबर 1 पे पास हो जाऊंगा। लेकिन क्या वो पास होता है? बिल्कुल नहीं होता। जब वो खुद को उस टाइम का इंतजार कर रहा है, लेकिन इंतजार में ये भूल रहा है कि उसके लिए उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस एग्जाम को पास करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना भी पड़ता है। उस चीज का उसने ख्याल ही नहीं रखा। बस टाइम आ रहा है, एग्जाम है, एग्जाम देना है, मैं लिखूंगा और मैं सक्सेस हो जाऊंगा। लेकिन उसने टाइम का इंतजार में ये तो ध्यान दिया कि टाइम आ रहा है, लेकिन क्या उसने उसके लिए प्रिपरेशंस किया है? बिल्कुल नहीं। अगर वो प्रिपरेशन नहीं किया है तो वो एग्जाम में जाके क्या लिखेगा और क्या उसका वहां पर प्रूव करेगा? कैसे वो नंबर 1 पोजीशन पे आएगा? तो सबसे पहले बात ये आपको ध्यान रखना है कि आपका टारगेट है वो एंड पॉइंट, जो टाइम आने वाला है, लेकिन उस टाइम के लिए क्या आप खुद को प्रिपेयर करके रख रहे हो? जब तक आप खुद को प्रिपेयर नहीं करते रहोगे तो उस टाइम पे आप कैसे परफॉर्म करोगे? पर सपोज समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करना चाहता है, उसके लिए ट्रेडर के लिए एक ऐसा मूवमेंट चाहिए, एक बड़ा शार्प ऊपर साइड या फिर शार्प नीचे साइड का मोमेंटम का इंतजार करता है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ उसी मूवमेंट पे आके वो ट्रेड करता है? बिल्कुल नहीं। उस मूवमेंट के लिए वो साल भर इंतजार करता है। वो मूवमेंट के लिए वो हमेशा दिन ब दिन, रात भर उसके लिए मेहनत करता रहता है, एनालिसिस करते रहता है, चार्ट देखते रहता है। इतना जोल जपाट करने पड़ता है उसको, इतना ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, जब तब जाके जो है उसको उस सही टाइम पे वो परफॉर्म करता है और उस मार्केट से वो पैसा निकालता है। यानी कि टाइम का आपको इंतज़ार नहीं करना है, उस टाइम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपको सक्सेस होना है तो ऐसा नहीं है कि आप समय का इंतज़ार कर रहे हैं। समय के साथ आपको इंतज़ार तो करना है, लेकिन साथ ही साथ इंतज़ार मतलब ये नहीं कि आप बैठे हो, घूमने गए हो, मज़े कर रहे हो, ये आपका इंतज़ार नहीं है। आप उस समय के लिए खुद को कितना प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपका इंतज़ार है। यानी कि आप लाइफ टाइम उस चीज़ के लिए, उस इवेंट के लिए प्रिपेयर करो जो आने वाला टाइम है। उस वक्त आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, उस अपॉर्चुनिटी को आप अपने फेवर में लाएं। उसके लिए आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक और एग्जांपल समझ लीजिए। एक बहुत ही बड़ी मूवी है, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है वो मूवी, लेकिन उस मूवी का क्या है, एक डेट है जिस पे उसको रिलीज़ होना है, थिएटर में आएगा, रिलीज़ होगा। लेकिन क्या वो उस मूवी का एंड पॉइंट है? क्या उस वक्त वो मूवी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्या उस वक्त वो पैसा ज़्यादा कमा पाएगा? नहीं कमाएगा, क्योंकि उस चीज़ के लिए उसने अगर कोई प्रिपरेशन नहीं किया, सिर्फ उसने ये डिसाइड किया, मन में डिसाइड किया कि ये डेट है, मैं उस डेट को अपना मूवी रिलीज़ करूँगा और मैं करोड़ों छापूंगा, तो ये नहीं होता है। अगर कोई मूवी डायरेक्टर है तो उस मूवी को बनाने के बाद लोगों में अनाउंस करता है, लोगों तक उसकी बात पहुँचाता है,
तब जाके लोग उसकी मूवी को देखने के लिए आते हैं उस टाइम पे जब वो रिलीज होता है। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब आपका एंड पॉइंट वो टाइम है, जब वो टाइम आपका आएगा तो आप सक्सेस होने की सोच रहे हैं, तो उस टाइम के लिए आपने खुद को कितना प्रिपेयर किया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, एसआईपी कर रहा है, हर महीने वो कुछ डिपॉजिट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्ट कर रहा है, और उसका एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर उसको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ पैसा एसआईपी कर रहा है, एसआईपी लगातार वो मार्केट में एसआईपी करते जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसका टाइम आया है तो वो करोड़पति बन के निकलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे को मार्केट में करोड़पति बनना है तो आपको एक ही टाइम पे, एक ही समय पे करोड़ रुपया डाल के करोड़ रुपया आप नहीं कमा सकते। आपको उसके लिए खुद को इतना प्रिपेयर करना पड़ता है कि आपको उस समय पर, उस टाइम पे आपको मौका मिला तो उसको ग्रैब करने के लिए आपके पास उतना नॉलेज होना है, उतना एक्सपीरियंस होना है, उसको कैसे अपनाना है वो आपके पास आइडिया होना जरूरी है। तभी आपको टाइम आने पे आप सक्सेस होगे। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम आया है, अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको ट्रेडिंग स्किल्स ही नहीं पता है, तो आप कैसे उस टाइम पे आप पैसा कमा लोगे। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज़िंदगी भर कुछ सीखा नहीं है, कुछ एसआईपी नहीं किए, और जब आपको एक एज आता है, जब आप 50 के हो जाते हैं, आप ज़िंदगी भर 24-25 साल से आप सोच रहे हैं कि सही अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, और 50 साल ऐसे ही बीत गए और आप जब 50 वर्ष में आ रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट में जीरो है। वही आप 50 साल में अगर 25 साल के एज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो 25 साल तक आपने जो इन्वेस्ट किया होता वो 50 साल में एसआईपी के थ्रू इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया होता कि आप करोड़पति बन निकल जाते हैं। लेकिन आपने उस टाइम ये सोचा कि जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। सो आप उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते 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 इतना टाइम निकल गया कि आपके पास अब पैसा कमाने के लिए भी टाइम ही नहीं है, तो आप कैसे करोड़पति बनोगे। सो माइंडसेट ऐसा बिल्ड करो, समय का सही इंतजार मत करो, समय का इंतजार ऐसे मत करो जब आपका समय आएगा तो आप सक्सेस होना है। आपको समय के साथ साथ अभी जो जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में आपको इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सके, उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा पाए, ऐसा मेहनत करो, तभी जो है लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सक्सेसफुल है तो वो ऐसा नहीं है कि वो समय का इंतजार कर रहा था और उसको लॉटरी लग गई और वो सक्सेसफुल हो गया है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको लॉटरी लग गया है और वो अभी कंगाली में भी जी रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत साल पहले एक केबीसी में आया था, कौन बनेगा करोड़पति, उसने 7 करोड़ रुपया कमा के चला गया, लेकिन अगर आप उसके बारे में अभी जानोगे तो वो अभी कंगाल पड़ा हुआ है। अगर आपके पास कोई लॉटरी के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू जिसका आपने मेहनत नहीं किया और वो पैसा आपके पास आता है, वो सक्सेस आता है, तो उस वक्त जो है वो सक्सेस आपके पास ज्यादा वक्त के लिए नहीं रहता। जब किसी के पास ऐसा अंधा पैसा अचानक से आ जाता है, अंधा सक्सेस अचानक से आ जाता है, तो उसको उस चीज को हैंडल कैसे करना है उसके बारे में उसको पता ही नहीं, क्योंकि उसने उस चीज के लिए खुद को प्रिपेयर किया ही नहीं। एक कैसे उसको संभाला जाता है उसको आइडिया ही नहीं है, तो वो सक्सेस कैसे उसको मेंटेन करेगा, उस पैसों को कैसे संभालेगा। जितना पैसा आया है उसको खर्च करके चला जाता है, जितना उसको सक्सेस मिलता है वो सक्सेस 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात ही हो जाएगा, क्योंकि उस चीज़ के बारे में उसको आइडिया नहीं है, उस चीज़ के बारे में उसने खुद को कभी लाइफ में प्रिपेयर किया ही नहीं। वो सही टाइम आ गया है लेकिन उस वक्त उसने खुद को प्रिपेयर करके ही नहीं रखा, तो वो सक्सेस उससे संभाला नहीं जाएगा, वो पैसा उससे संभाला नहीं जाएगा, तब वो सक्सेस होके भी अनसक्सेसफुल रहेगा। यानी कि उस सक्सेस को चुने के बाद उसका अपसाइड नहीं होगा बल्कि उसके बाद डाउन साइड होगा। जैसे कि आप सभी सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, तो रानू मंडल जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी गाना की वजह से, अभी वो किस लेवल पे है, उसका क्या पोजीशन है आप लोग जानते नहीं। एक और बंदा जो कच्चा बादाम का गाना बनाया था वो अभी कहाँ पर, उसका सक्सेस कहाँ पर है। इसके अलावा एक और लड़का था, उसका नाम क्या था वो भूल गया। लेकिन ऐसे जो भी सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आए जिनको रातों रात सक्सेस मिला, क्या वो अभी सही में लाइफ में सक्सेसफुल हैं? नहीं।
जिन्होंने उस चीज़ के लिए मेहनत किया, जो भी उस चीज़ के लिए सक्सेस के लिए काम किया। जैसे आप लोग देखते हैं कैरी मिनाटी, आप लोग देखते हैं भुवन बाम, आप लोग देखते हैं हर्ष बेनीवाल, इन सभी को देखते हैं तो वो अभी सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस सही टाइम का इस्तेमाल करते, वो धीरे 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 मेहनत करते वो लोग उस सक्सेस को पाए हैं। तो उसी वजह से वो लोग अभी सक्सेस हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रातों रात सक्सेस मिला और यहाँ पर ये सक्सेस होके बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में तो उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सो ये था आज का ज्ञान। ऐसे ही और वीडियोस देखना है तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और इस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए तो हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब में भी हम अवेलेबल हैं, फेसबुक में भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें, हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिएगा।